दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है ना। दून क्लासेस में सिविक्स का बैच ऑलरेडी चल रहा है। उसी बैच में आपका एक सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो उस राज्य व्यवस्था को लेकर अब आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि उस राज्य व्यवस्था के तहत हमने पढ़ना क्या क्या है, हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास में, है ना। ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा सिलेबस, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि सिलेबस क्या है। और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये दून क्लासेस के क्या है, जो एलटी सिलेक्शन है, जो एलटी सिलेक्शन है उसकी आपको क्या है एक पिक्चर दिख रही होगी कि इतने बच्चे क्या है एलटी में आपका सेलेक्ट हुए थे दून क्लासेस की तरफ से, लेटेस्ट वैकेंसी जो आई थी। तो नेक्स्ट आपको क्या है कि दून क्लासेस सभी प्रकार के बैच यहाँ पे चला रहा है आपका। आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पे कि मैथ्स का बैच चल रहा है आपका, जीव विज्ञान का बैच चल रहा है, बायोलॉजी का बैच चल रहा है आपका, भौतिक विज्ञान का बैच चल रहा है, रसायन केमिस्ट्री, सिविक्स का बैच हम लोग चल ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, हिंदी चल रहा है आपका, अंग्रेजी चल रहा है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सभी बैचेस आपके यहाँ पे चल रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो आप लोग अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं दून क्लासेस से। आपको इस वीडियो या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप दून क्लासेस के आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उस ऐप के बाद दून क्लासेस पे आपका क्या है बैचेस बने हुए, उन बैचेस को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा विषय है, जो आपका सिलेबस है, सिविक्स का जो सिलेबस है, सिविक्स का सिलेबस है वो आपको पता ही है, दो भागों में बटा हुआ है। पहले पार्ट में आपका क्या है, जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी है, वो सेक्शन बी आपका क्या है, किस नाम से है, भारतीय शासन एवं राजनीति, भारतीय शासन एवं राजनीति नाम से क्या है आपका दिखाया गया है, भारतीय शासन एवं राजनीति। राजनीति शास्त्र आप लोग पढ़ रहे हैं, राजनीति आप लोग पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो इस पार्ट के तहत हमने क्या पढ़ना है, इसकी चर्चा हम क्या है इस सेशन में आपका करने वाले हैं। तो ये सेशन आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है आपका क्या है सिलेबस को लेकर, इस पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसमें हमें देखना, हमें क्या देखना है कि जो पहला यूनिट है, जो इस सब टॉपिक की भारतीय शासन और राजनीति का जो पहला यूनिट है, वो यूनिट क्या है, भारतीय आंदोलन। पहला यूनिट आपका क्या है, भारतीय आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण कार्य, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी योगदान। तो पहली यूनिट की जो बात कर रहे हैं, पहली यूनिट आपकी क्या है कि ये बात कर रहा है राष्ट्रीय आंदोलन की, जो मूवमेंट भारत में चले, जो मूवमेंट क्या है आपका भारत में चले। भारत की राजनीति क्या है, आपको पता ही होगा कि भारत क्या है, गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। आपने बक्सर और फ्लासी का युद्ध, आपने 1764 का बक्सर का युद्ध और 1757 का आपका क्या है, आपका क्या है फ्लासी का युद्ध आपने सुना होगा। उन युद्धों के बाद भारत की परिस्थिति क्या होगी, भारत की परिस्थिति आपकी चेंज होगी, और वही ये युद्ध थे जहां से हम क्या है, भारत क्या हो गया आपका औपनिवेशिक सत्ता का क्या हो गया, गुलाम हो गया। या आप कह सकते हो कि भारत में क्या है, औपनिवेशिक सत्ता क्या होगी आपकी स्थापित होगी। ये भारतीय इतिहास का पार्ट है, भारतीय जो आपका क्या है इतिहास का पार्ट है। उसी इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि ये आम जानकारी सभी लोगों को होती है कि भारत क्या है अंग्रेजों का गुलाम था, और सभी को पता है 1947 को भारत आजाद हुआ और उसके बाद क्या है भारतीय राजनीति आपका क्या है कार्य करने लगी, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपका क्या है कार्य करने लगी। 1947 से आपका क्या है 1947 आजाद हुआ, है ना। उसी से पहले आपका क्या, उससे बाद आपका 1950 में भारत का संविधान क्या हुआ आपका बनकर लागू हो गया था, है ना। परंतु संविधान की जो शुरुआती तत्व है वो आपको क्या है 1947 से पहले ही आपको क्या है दिखने लग जाएंगे, कैसे संविधान का क्या है विकास हो रहा है, क्यों विकास हो रहा है। हमें राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है कि हम क्या है अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम क्या है अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम एक उपनिवेश के तहत क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम
जो उपनिवेश का तात्पर्य क्या है कि जब कोई विदेशी क्या है किसी देश की क्या है संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। कुल मिला के क्या है संपत्ति से मतलब है कि अंग्रेजों ने भारत की क्या कर दी, संपत्ति पर कब्जा कर दिया। संपत्ति आपकी क्या है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपकी क्या है आर्थिक संपत्ति हो सकती है, आपकी राजनीतिक हो सकती है, आपके सामाजिक हो सकती है, किसी भी प्रकार की संपत्ति है। तो भारत की संपत्ति, अगर हम और अच्छा शब्द अगर यूज करना चाह रहे हैं तो संसाधन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज शब्द यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि भारत के रिसोर्सेज पर क्या हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने क्या, ब्रिटिशर्स ने किया, इसलिए हम अंग्रेज कह रहे हैं। अगर कोई और करता, अगर फ्रांस करता, अमेरिका करता, तो हम क्या है ऐसे कहते हैं। तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पूरे भारत के संसाधनों पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। इन्हीं संसाधनों पर कब्जा करके, यहीं के संसाधन यूज करके यहीं पर अपनी शक्ति का क्या करा, विस्तार करा। सभी लोगों को पता है 1600 ईस्वी में क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या है व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। धीरे धीरे व्यापार से क्या है राज शक्ति के रूप में वो क्या हो गए, यहाँ पे आए और बहुत से कम लोगों के साथ, मतलब कहने का मतलब क्या है, 7 समुंदर पार करके वो यहाँ पर आए थे। कुछ ही लोग आए थे, ज्यादा लोग आपका नहीं आए थे, और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ की आर्थिक संसाधनों पर अपना कब्जा किया और उन संसाधनों के बलबूते भारत की राजनीति पर क्या कर दिया, अपना कब्जा कर दिया, भारत को अपना गुलाम बना दिया। ठीक है, ये चरण में क्या है, अंग्रेजों की कूटनीति है और भारतीयों की गलती भी है, दोनों का मिला जुला आपका क्या है स्वरूप है। तो अब हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। गुलाम होने के बाद क्या है, भारत में एक राजनीतिक जो चिंतन है, जो मनन है, उसका विकास होगा। लोगों को समझ आएगा कि हम गुलाम हो गए। इन गुलाम जो हमारी संस्कृति है या जो हम लोग गुलाम हो रखे हैं, इन गुलामी की बेड़ियों को क्या करना है, हमें तोड़ना है। तो उस तोड़ने के क्रम में आपका क्या हो जाएगा कि उसी तोड़ने के क्रम में भारत के पास क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्या हो जाएगी, आपकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो वही आपका स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होगी। और जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है, संग्राम है, 1857 की क्रांति को आपका क्या कहते हैं, 1857 की जो रिवॉल्यूशन है, 1857 की क्रांति है, उस क्रांति को आपका क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है ना। इसी 1857 की क्रांति पर बुक भी लिखी गई थी, 1857 करके क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करके बुक भी लिखी गई थी। तो इन्हीं आधारों पर क्या है, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसमें आपका क्या है, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, आपका प्रमुख झांसी है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि आपकी क्या है, कुल मिला के अंग्रेजी शासन है। अंग्रेजी शासन 1857 से पहले का शासन है कि 1857 से पहले मुख्य रूप से क्या है, दो चीजें आपकी यहाँ पर क्या है, एक तो व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके क्या है एक सिद्धांत है, और एक आपकी क्या है सहायक संधि है। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस करके क्या है, दो संधियां हैं। ये सहायक संधि आपका क्या है, वेलेजली के द्वारा था, और आपका व्यपगत का सिद्धांत किसका है, व्यपगत का सिद्धांत किसका है, लॉर्ड डलहौजी का क्या है, आपका व्यपगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। ठीक है ना, तो आपका क्या है कि इन दोनों ये आपके क्या है गवर्नर्स हैं, भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है गवर्नर्स हैं। तो उन्होंने क्या है उस नीतियां चलाई। अब जैसे व्यपगत नीति है, व्यपगत नीति के तहत क्या कर रहे हैं, आपका क्या है कि राज्यों को क्या किया जाएगा, आपका हड़प लिया जाएगा। जो भारतीय क्या है रियासतें हैं, उन रियासतों को क्या है उन राजाओं से हटा दिए जाएंगे। बहुत सारे नियम, जैसे उसमें एक नियम है कि किसी भी क्या है दत्तक पुत्र आप क्या है नहीं ले सकते। दत्तक पुत्र का मतलब क्या है कि जैसे किसी की संतान नहीं हो रही है तो आप बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, और अगर आप बच्चा गोद लेंगे तो उस बच्चे को राजा आप नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार के नियम, बहुत सारे नियम के हैं आपने क्या है लगा दिए, और इन नियमों के आधार पर क्या कर दिया आपने, उसकी सत्ता को क्या कर दिया, हटा दिया। इसी व्यपगत नियम के अनुसार क्या है, झांसी है, झांसी का क्या है रियासत भी क्या है रानी लक्ष्मीबाई से छीन ली गई थी, इसीलिए वो क्या है इस युद्ध में कूद जाएगी, है ना। सहायक संधि का मतलब क्या था कि आपने क्या है किसी भारतीय राजा से क्या कर दिया, संधि कर दी। अब संधि कर ली तो संधि के फलस्वरूप आपको क्या है एक सेना या एक ब्रिटिश रेजिडेंट, एक ब्रिटिश व्यक्ति क्या है उनके क्या हो जाएगा, जो राजमहल है वहां पर स्थापित हो जाएगा। कहा गया था कि वो व्यक्ति क्या है राजनीति में दखल अंदाज नहीं करेगा, परंतु क्या है उसकी दखल अंदाजी क्या होगी, आपकी बढ़ने लगी। वो दखल अंदाजी क्या है आपकी होने लगी। तो इस दखल अंदाजी के फलस्वरूप क्या है कि इन नीतियों के विरोध में,
इन नीतियों के क्या है विरोध में, इन नीतियों से परेशान होकर लोगों ने क्या करा, एक आंदोलन किया, जिसे हम 1857 की क्रांति के रूप में देख रहे हैं। उसका जो छिपे हुए जो कारण है, दो तरह के कारण होते हैं आपके, तात्कालिक कारण होता है, एक आपका वास्तविक कारण होता है। तात्कालिक कारण क्या था कि आपको क्या है, आपने सुना होगा मंगल पांडे नामक एक सैनिक था जिसने चर्बी लगे क्या है कारतूस को मुंह से निकालने के परिप्रेक्ष्य में विरोध कर दिया। और वास्तविक कारण क्या थे, ये सारे थे। इनकी चर्चा हम क्लासरूम में, जब क्लासरूम होंगी उसमें आपका और अच्छे तरीके से करेंगे, परंतु यहाँ पे सामान्य चर्चा का जो भाग है उसके अनुसार हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके क्या प्रभाव है इसकी चर्चा हम करेंगे, है ना। दूसरा हमें इसी में आपको दिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सभी को पता है 1885 में क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो आपका क्या है स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन के क्या है सामने आई थी। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन के क्या है आपके सबके सामने आई थी, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी आपका क्या है जिम्मेदारी उसने क्या है इस आंदोलन में लगाई। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण और उसके कार्य, आपको कार्य, ऐसी आंदोलन के आपको क्या है जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका क्या है आपको 3 चरण देखने को मिलते हैं, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, और तीसरा जो आपका क्या है गांधीवादी पीरियड। ठीक है, 1914 में गांधी जी क्या होता है भारत वापस आते हैं। गांधी जी क्या है विदेश से क्या हो जाते हैं भारत वापस आते हैं, और सक्रिय राजनीति में क्या है गांधी जी क्या हो जाते हैं आपका लग जाते हैं। भारत की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है गांधी जी की भूमिका, गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत ज्यादा भूमिका क्या है गांधी जी की है। गांधी जी 1914 में क्या है भारत आ जाते हैं। उसके बाद 1917 से आपका क्या है चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन, ठीक है, आपका क्या है चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद क्या है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद लगातार सत्याग्रहों से, लगातार आंदोलनों की राजनीति से क्या करते हैं आपका काम करते हैं। आपने सुना होगा, है ना, जैसे आपने खिलाफत आंदोलन सुना होगा, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी थे आपका, आपके क्या है इसके बाद आपका क्या है आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट सुना होगा, इसमें गांधी जी थे, है ना। आपका जो अंतिम आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें गांधी जी मौजूद है। गांधी जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक क्या है आंदोलन में क्या है मौजूद है। इन आंदोलनों की क्या है एक विशेष रणनीति है कि आपका क्या है ये आंदोलन आपका क्या है एक विशेष रणनीति पर क्या कर रहे हैं आपका काम कर रहे हैं, है ना। कि गांधी जी क्या करते हैं कि स्टेप उठाते हैं, एक आंदोलन को तैयार करते हैं, फिर उसे आगे बढ़ाते हैं, फिर उसे क्या है विश्राम दे देते हैं, ठीक है ना। तो विश्राम की नीति उनकी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कब तक आंदोलन चलाना है और कहाँ उन्होंने ये देखना है कि अब जो जनता की शक्ति है वो क्या हो रही क्षीण होती जा रही है, तो विश्राम की नीति क्या है अपनाई जाए। इसीलिए उसे क्या है संघर्ष विश्राम संघर्ष की नीति को क्या हम गांधी जी की नीति के जो आंदोलन से लगी हुई नीति है संघर्ष विश्राम की नीति के रूप में हम क्या है गांधी जी की नीति को देखते हैं। तो आपको क्या है गांधी जी की भूमिका क्या है 1914 से क्या है आपको देखने मिल जाएगी। गांधी जी 1914 के बाद भारत की सक्रिय राजनीति में जाएंगे और आपको क्या है उनकी वेशभूषा भी देखने को मिलेगी। तो वेशभूषा आपकी क्या है गांधी जी की वेशभूषा क्या है एक आम जनमानस की है। तो ये पूरी भूमिका आपको क्या है देखी जाएगी। आप कांग्रेस के विकास में देखोगे कि जो उदारवादी और उग्रवादी चरण है उसका अपेक्षाकृत गांधीवादी चरण क्या है ज्यादा आपका क्या है प्रभाव डालता है। प्रभाव किस सेंस में डालता है कि यहाँ पर आपको क्या है आपको दिखेगा कि जो उदारवादी चरण है और जो उग्रवादी चरण है उस समय कनेक्टिविटी आम जनमानस से जो कनेक्टिविटी है लोगों से जुड़ने की जो क्षमता है वो क्षमता क्या है कांग्रेस में विकसित नहीं है। परंतु आपका गांधीवादी जब चरण आ जाएगा, गांधीवादी चरण जब आएगा तो आप देखोगे कनेक्टिविटी क्या है बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या है इस क्षेत्र में आपको देखेगा कि गांधी जी इस क्षेत्र में आपको दिखेगा कि लोग क्या है लोगों की संख्या आपको क्या मिलेगी कम मिलेगी। लोगों की संख्या क्या होगी कम मिलेगी, लोगों की संख्या कम मिलेगी। और दूसरा आपको क्या है कि इसमें आपको सिर्फ क्या है मध्यम वर्ग दिखेगा, जो मिडिल क्लास है जो पढ़ा लिखा है डॉक्टर वकील इस प्रकार के लोग क्या है यहाँ पर कांग्रेस में दिखेंगे। जैसे ही गांधीवादी चरण आ जाएगा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस है अब कांग्रेस अब क्या होगी आम जनमानस से जुड़ गई, आम
जनमानस से जुड़ गई, छोटे मतलब सभी वर्गों से क्या होगी आपका जुड़ गई, किसानों से जुड़ गई, मजदूरों से जुड़ गई, आम जनमानस से क्या होगी जुड़ गई। ये संकल्पना किसने विकास किया? आपके गांधी जी ने विकास किया। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए सूद काटना वो कर दिया कि आप क्या है कपड़ा देकर भी गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता क्या करते थे दिलवा देते थे, या कांग्रेस अब क्या है इस क्षेत्र में इस प्रकार से काम कर रही है कि आपके पास जो भी है उस आधार पर आप कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका चेंज है गांधी की क्या है राजनीति में। और इसी के साथ क्या है कि जब आपके पास क्या है स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हो रही है राजनीतिक शून्यता आ रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या है राजनीतिक शून्यता आ रही है, तो उस शून्यता को फिल करने के लिए उस शून्यता को जो गैप बन गया है उस गैप को भरने के लिए आपको क्या है आपके इतिहास में दिखेंगे क्या, आपको दिखेंगे क्या है क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है ना, आपको क्या है क्रांतिकारी आंदोलन क्या होंगे दिख जाएंगे कि जब किसी प्रकार का कोई लीडर क्या है आपका काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की क्या है लीडरशिप आपके क्या है दिखाई नहीं दे रही है, तो कुछ व्यक्ति आएंगे, कुछ लोग आएंगे जिन्हें क्या है जो क्रांति के माध्यम से क्या करना चाह रहे हो सत्ता को पलटाना चाह रहे हैं, और इनका भी क्या है बहुत ज्यादा आपका क्या है योगदान है। आपने सुना ही होगा भगत सिंह, सरदार भगत सिंह आपने सुना होगा, आजाद आपने चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस को भी आप इसमें कैलकुलेट करते हो, खुदीराम बोस, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, प्रफुल्ल चाकी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में क्या है आपका दिखेंगे। भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो आपका क्या है दो प्रकार से, प्रथम और द्वितीय, दो समय पे आपको क्या है प्रमुख रूप से दिखेंगे। इतर इसके इतर क्या है छुटमल तरीके से है, ये क्रांतिकारी आंदोलन भी क्या है पैरेलल रूप में क्या कर रहा है काम कर रहा है। आपको क्रांतिकारी आंदोलन में इस तरीके से भी दिखेगा, इस रूप में भी दिखेगा कि आप देखोगे कि समानांतर सरकारें तक क्या है इस क्रांतिकारियों के द्वारा क्या है चलाएगी कि हम जो ब्रिटिश सरकार है उनको नहीं मान रहे, हम अपनी सरकार को क्या कर रहे हैं अलग से यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है इस प्रकार से आपको क्या है क्रांतिकारियों का योगदान भी क्या है आपको इस यूनिट में देखना है। तो पहली यूनिट आपकी क्या है पूरी क्या है इतिहास से जुड़ी हुई क्या है यूनिट है। इस यूनिट के बारे में क्या है आपको ये चीजें आपको क्या करनी है देखनी है। ठीक है ना, जो दूसरी यूनिट है वो आपकी क्या है भारतीय, दूसरी यूनिट क्या है आपकी संविधान सभा रचना एवं कार्य। ठीक है ना, अब आपका क्या है इस यूनिट को क्या है जो प्रथम यूनिट है जो आपकी क्या है प्रथम यूनिट है, जो आपकी क्या है फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में उसने क्या है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया। फर्स्ट यूनिट जो आपकी क्या है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। उस राष्ट्रीय आंदोलन के बाद क्या है आपको पता है कि 1947 में क्या हो जाएगा, भारत क्या हो जाएगा आजाद हो जाएगा, भारत को क्या मिल जाएगी स्वतंत्रता मिल जाएगी। अब स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता मिलने के बाद की बात कि इसके बाद की क्या है अभी तक जो शासन चल रहा था वो शासन कैसे चल रहा था, पहले क्या था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। वो कैसा चल रहा था आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चल रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से चल रहा था, दो माध्यमों से आपका चल रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है ना, इसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पर एक क्या है भारत शासन व्यवस्था चलाने के लिए ब्रिटिशों के द्वारा क्या है समय समय पर क्या है चार्टर एक्ट निकाले जाते थे, चार्टर एक्ट या एक्ट निकाले जाते थे। तो उन्हीं में से क्या था आपका एक 1858 का भारत शासन अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम आपका क्या है 1858 का भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम के माध्यम से क्या हो गया कि अब इनकी सत्ता को क्या कर दिया गया खत्म कर दिया गया, बीओडी और सीओडी को क्या कर दिया गया खत्म कर दिया गया। और अब भारत का शासन किसके अधीन चल गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत, ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत चले गया, या आप कह सकते हो कि महारानी का जो शासन हो गया, महारानी का शासन क्या हो गया का शासन भारत में लागू हो गया, है ना। 1858 के शासन के बाद जो आपका क्या है भारत परिषद अधिनियम है, उस अधिनियम के बाद आपका जो शासन व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत चलेगी महारानी के अंतर्गत चलेगी। अब महारानी का शासन है, महारानी का शासन है मतलब क्या है कि ब्रिटिश में जो शासन चल रहा है, ब्रिटिश में जो शासन चल रहा है उस शासन के तहत ही हम क्या हो रहे हैं संचालित हो रहे हैं। मतलब संविधान क्या हो गया एक तरीके से हम ब्रिटिश संविधान की तरह चले जाएंगे। उसके बाद क्या है आपके बहुत सारे अधिनियम है, जैसा आपका क्या है 1919 का अधिनियम है, आपके पास 1909 का था, 1999 है, और उसके बाद आपका
1935 का अधिनियम है और उसके बाद आपका क्या है 1947 का अधिनियम है। ये महत्वपूर्ण आपके क्या है अधिनियम है, यही हमारे शासन व्यवस्था के क्या है प्रमुख तत्व है। 1935 का जो अधिनियम है उस अधिनियम को क्या है संविधान में क्या है पूर्ण तरीके से उसे भी लागू किया गया है ना। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भारत जब स्वतंत्र हो गया तो 1935 के अधिनियम के माध्यम से क्या है 1950 तक भारत का शासन क्या है चल रहा है ना। तो 1947 के अधिनियम के माध्यम से भारत क्या हो गया आपका आजाद हो गया है ना। भारत क्या हो गया आपका आजाद हो गया। अब इसके बाद कैसे कि अभी तक तो ये सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, अभी तक शासन चलाने वाला कोई था। अब भारत में क्या होगी लोकतंत्र की स्थापना होगी। लोकतंत्र की स्थापना होगी तो लोगों का तंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या है लोगों का तंत्र कि बहुत सारे लोग क्या है आपके जुड़ रखे हैं, तो उन पर शासन कैसे चलाया जाए और शासन चलाने के लिए कौन शासन चलाएगा, कैसे शासन चलाएगा, ये सबसे बड़ी दुविधा है कि आपको क्या है इतने सारे लोगों को क्या करना है कंट्रोल करना है। तो इन लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा ये आपकी क्या है दुविधा है। तो ये दुविधा है आपकी, तो ये दुविधा आपको क्या करनी है। तो इसको क्या करना है हमने चलाना है कि सरकार वो शासन क्या है कैसे चलाया जाए, ठीक है ना। तो ये शासन आपको क्या है चलाना है। तो इसी के लिए क्या है भारत में आप क्या हो जाएगा संविधान निर्माण का कार्य आपका क्या है कि संविधान बनाओ। संविधान क्या है आपका कुल मिला के संविधान के अगर बारे में सोचे हम तो कानूनों का दस्तावेज है। यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यही हम लोग क्या है सुनते आ रहे हैं, यही हम लोग समझते आ रहे हैं। कानून क्या है कि एक प्रकार के क्या है संविधान क्या है नियमों की एक क्या है पुस्तक है, नियमों की बुक है जिसमें हमारे क्या है सारे नियम क्या है लिखे गए हैं। यही संविधान हमें बता रहा है कि संविधान हमें बता रहा है कि शासन कैसे चलेगा, कौन चलाएगा और हमारी क्या भूमिका होगी। इसी संविधान से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी भूमिका क्या है, हमारी भूमिका क्या है। हम इस अगर शासन में रह रहे हैं, इस राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमारी भूमिका क्या है, हमारे पास क्या अधिकार है। संविधान बता रहा है हमें कि हमारे आपके क्या अधिकार है, आपके क्या कर्तव्य है। ये चीजें कौन बता रहा है आपको, संविधान ही बता रहा है ना। संविधान सारी चीजें क्या करेगा आपको बताएगा। तो इस संविधान के बारे में हमें क्या करना है यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ना है संविधान सभा रचनाओं और कार्य की आपकी क्या है कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कौन कर रहा है ना। संविधान सभा का निर्माण कौन कर रहा है, संविधान निर्माण रचना एवं कार्य और संविधान का निर्माण कौन कर रहा है और संविधान का क्या है कार्य क्या है ना। तो ये चीजें हमें क्या है सेकंड यूनिट में आपका पढ़नी है, ठीक है ना। तीसरी जो यूनिट है वो आपकी क्या है संविधान बनकर तैयार हो गया। अब संविधान बन गया है तो उस संविधान में क्या चीजें हैं वो चीजें हमें क्या करनी है इन यूनिटों के माध्यम से पढ़नी है। आपके पास क्या है प्रस्तावना, प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे आपका कहा जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा, हम भारत के लोग है ना, ये प्रस्तावना उद्देशिका आपने सुनी होगी है ना। तो प्रस्तावना क्या है कि भारत का संविधान का मूल विचार है, मूल विचार आपका कि जो आपका क्या है एक कंटेंट है कि आपके इस पूरे संविधान में क्या चीज है। संविधान निर्माता जो संविधान निर्माण करने वाले थे वो किस भावना पर काम कर रहे थे, उनका आंतरिक जो मन था वो किस प्रकार से है। तो ये आपकी क्या होगी प्रस्तावना में दिखेगा कि संविधान में जो चीज लिखी गई है, संविधान में जो चीज निर्माणकर्ताओं ने लिखी गई उसकी मूल भावना क्या है। तो मूल भावना आपको क्या होगी इस संविधान में दिखेगी। इसी संविधान की प्रस्तावना में आपने क्या है बहुत सारी चीजें देखी होंगी। इसमें आपकी क्या है स्वतंत्रता का विचार देखा, आपने क्या है समानता का विचार देखा है ना, आपने समता का विचार देखा या समानता का विचार देखा, आपने बंधुत्व का विचार देखा, आपने न्याय की संकल्पना देखी है ना, आपने पंथ निरपेक्षता देखी। सारे तत्व आपको क्या होंगे जो संविधान के अंदर के जो अंदर की जो चीजें हैं उनका जो मूल भावना है वो मूल भावना आपको कहाँ दिख रही है, वो मूल भावना आपको कहाँ दिख रही है इस प्रस्तावना में आपको क्या है देखने को मिल रही है। कि प्रस्तावना क्या है, आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, आपको पता ही होगा प्रस्तावना के बारे में है ना, याद होंगे प्रस्तावना में क्या है आपका अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा आपका क्या है संविधान संशोधन के माध्यम से क्या शब्द जोड़े गए है ना। आपको क्रम पूछे जाते हैं, आपको पूछा जाता है तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार की आपके क्या है आपके समता की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है ना।
तो ये आपको पता होगा, ये हम क्या है इनको क्लासरूम में पढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि अमेरिका के संविधान से क्या है आपका प्रस्तावना की जो संकल्पना है उसे उठाया गया, और ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है वहां से इसकी क्या है भावना को या आपके क्या है लिखावट को क्या है यूज किया गया है। तो ये चीजें हमने क्या करनी है आपका सारा इन तत्वों के तहत पढ़ेंगे। नागरिकता, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप की आप क्या है भारत में क्या है पैदा हुए हैं तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, है ना। तो नागरिकता देने के क्या है क्या क्या प्रावधान है, कैसे कैसे नागरिकता क्या है आपका प्रोवाइड की जाती है, तो ये सारी बातें आपकी क्या है नागरिकता के तहत आपको याद होगा। आपको क्या है सीए याद होगा, ठीक है, कि सीए को लेकर कितना ज्यादा बवाल देश में हुआ था, दिल्ली में कितना ज्यादा बवाल हुआ था। तो ये क्या है यही नागरिकता का क्या है कॉन्सेप्ट है। और आप जैसे भारत में क्या कर रहे हैं, भारत में नागरिकता की बात कर रहे हैं, है ना। और यही नागरिकता आपको क्या है उत्तराखंड में मूल निवास के रूप में देखेगी कि मूल निवास को लेकर उत्तराखंड में कितने मुद्दे, कितने राजनीति क्या है राजनीतिकरण या कितनी बातें आपका क्या है आंदोलन क्या है यहाँ पर आपका हो रहा है। तो ये मुद्दे क्या है कहीं ना कहीं आपको क्या है इन चीजों से समझने को क्या होंगे आपका मिलेंगे, ठीक है। नागरिकता क्या है आपका क्या है कुछ प्रकार होते हैं नागरिकता के कि कैसे आप नागरिकता क्या कर सकते हो ग्रहण कर सकते हो, कि आप जन्म से कर सकते हो, वंश से कर सकते हो, इस प्रकार के क्या है, या आप किसी अर्जित भूभाग के माध्यम से। तो इस प्रकार से नागरिकता का क्या है आपका उल्लेख मिलता है संविधान में क्या है मौलिक अधिकार। अगला जो चीज है वो आपका क्या है फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि आपको क्या है कुछ क्या है अधिकार मिले गए हैं, कुछ क्या करे गए हैं आपको अधिकार मिले गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की तरफ से आपको क्या है कुछ अधिकार दिए गए, और अधिकार किसके विरुद्ध दिए गए हैं आपको राज्य के विरुद्ध दिए गए अधिकार। आपको क्या है राज्य के विरुद्ध दिए गए कि राज्य क्या कर सकता है, राज्य अगर क्या है अगर कोई पाबंदी लगा रहा है तो उसके खिलाफ आपको क्या है अधिकार प्रोवाइड किए गए कि राज्य आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, और अगर राज्य ऐसा कर रहा है तो आप क्या करो सीधे सीधे क्या कर दो न्यायपालिका में चले जाओ, है ना। आप लोगों को पता ही है अगर हम बेस राजनीति पढ़ रहे हैं तो राजनीति के क्या है शासन के तीन आपके क्या है पार्ट है, आपका क्या है तीन पार्ट है। उनमें पार्ट में क्या है न्यायपालिका है आपका, कार्यपालिका है आपका, और व्यवस्थापिका है आपका, ठीक है। व्यवस्थापिका का कार्य क्या है आपका व्यवस्था बनाना, कानून बनाना, जो आपका क्या है अगर हम सेंटर की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, संसद हो गया, और अगर हम स्टेट की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा विधानसभा या विधान परिषद हो जाएगा। कार्यपालिका का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर आप क्या करें इन नियमों को क्या करेंगे रेगुलेट करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया। और न्यायपालिका क्या है कि इन दोनों शासन के तहत क्या है जो भी विवाद की स्थिति होगी उन्हें निपटाने का कार्य कौन करेगा आपका न्यायपालिका करेगा। तो मौलिक अधिकार अगर आपके क्या है छीन लिए जाते हैं या किसी भी प्रकार की क्या है पाबंदी लगाई जाती है तो आप सीधे क्या कर सकते हो कोर्ट जा सकते हो, है ना। अब आपके पास क्या है अधिकार दिए गए हैं, आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो उन अधिकारों से जुड़ा हुआ एक तत्व आपका क्या होगा मौलिक कर्तव्य भी होगा, कि आपके पास क्या है कि कर्तव्य भी आपके क्या है कुछ काम भी है, कुछ काम भी है आपके, आपको वो काम भी क्या करने हैं पूरे करने हैं, है ना। आपको पता ही होगा कि कर्तव्य आपका क्या है स्वर्ण सिंह सरदार सिंह कमेटी के तहत क्या है आपका रिकमेंड किए गए थे या उसके माध्यम से क्या है आपका संविधान में जोड़े गए थे, है ना। तो ये क्या है आपका मौलिक अधिकारों के साथ जुड़े हुए जो क्या है कर्तव्य है कि आपकी निष्ठा क्या है इस देश में, तो इस निष्ठा को काम करने के लिए आपको ये सारी चीजें भी क्या है करनी चाहिए, और करनी ही चाहिए। एक नागरिक होने के नाते आपको क्या है ये सारी चीजें आपकी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब सिद्धांत दिए गए हैं सॉरी जब आपको क्या है मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उन अधिकारों से जुड़ा हुआ आपका कर्तव्य भी क्या है बनता है, ठीक है ना। अगला जो पार्ट है वो क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जो हमारा राज्य है, राज्यों की बात हम मूल रूप से कैसे करते हैं, राज्यों की बात हम कर रहे हैं कैसे कि जैसे हम उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड एक राज्य के तौर पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश से हम बने हुए हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बने तो उत्तर प्रदेश के रूप में देखते हैं। परंतु संविधान में राज्य क्या है, राज्य की जो भावना है वो आपका क्या है संविधान में क्या है इससे इतर है। देश को भी आपका क्या है यहाँ पर राज्य कहा जा रहा है, और जिसको हम अभी राज्य कह रहे हैं उसको भी राज्य कहा जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल 12 के तहत क्या है आपका आर्टिकल 12 के तहत क्या है राज्य की परिभाषा दी जाती है, और राज्य क्या है आपका क्या है
कोई भी कार्यपालिका है वो क्या होगा, आपका राज्य का पार्ट होगा। कोई भी क्या है, आपके ऑफिसेस हैं, जो सरकारी ऑफिसेस है वो आपका क्या है, राज्य के तहत क्या होता है, आपका कैलकुलेट होते हैं, है ना। ये बात तो आपको क्लियर ही होगी, है ना, कि राज्य क्या है। तो राज्य इस प्रकार से है, और एक राज्य की हम बात कर रहे हैं जो शासन कर रहा है, जो आपका क्या है, शासन कर रहा है, जो आपका क्या है, उस राज्य में क्या है, आपकी सरकार है ना। उस सरकार का जो सरकार निर्माण का जो कार्य है वो कौन करता है, आम जनता करती है ना। आपने वोट दिया, आपके पास मतदान का अधिकार है, आपने वोट दिया, और उस वोट के माध्यम से ही क्या है, आपको ने वोट दिया, और वोट के माध्यम से क्या है, सरकार चुन के, और सरकार का कार्य क्या है, आपका लोक कल्याण, ठीक है। सरकार का क्या कार्य क्या है, आपका लोक कल्याण, ठीक है। लोक कल्याण का मतलब है लोगों का कल्याण करना, लोगों का अच्छा करना, ठीक है। तो इसी लोक कल्याण के उद्देश्य से क्या है कि आपका क्या है, संविधान क्या करता है, कुछ निर्देश देता है कि अगर आप क्या है, सरकारें क्या करना चाह रही है, लोक कल्याण करना चाह रही है, सरकार कुछ अच्छा काम करना चाह रही है, तो आपको क्या है, कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों को हम जानते हैं क्या है, डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, के राज्य क्या है, नीति निर्माण में क्या है, इन इनको क्या करें, आपका ध्यान में रखें, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51 तक क्या है, इनका वर्णन किया गया है। मूल मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, एक ही डिफरेंस है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बाध्यकारी है। मौलिक अधिकार क्या है, बाध्यकारी है, कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, परंतु नीति निर्देशक तत्व क्या है, आपके बाध्यकारी नहीं है, कि सरकार चाहे तो आपका क्या है, अनुपालन करे, ना चाहे तो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जैसे उत्तराखंड का एक मुद्दा है, उत्तराखंड का एक मुद्दा इसी नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे आपने उत्तराखंड में अभी कुछ समय से पहले सुना होगा, यूसीसी लागू हो गया, यूनिवर्सल सिविल कोड क्या हो गया, आपका आपका लागू हो गया, है ना। यूसीसी सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो इसी जो यूसीसी है, इसको सपोर्ट करने वाला जो आर्टिकल है, इसी यूसीसी को जो सपोर्ट कर रहा है वो आर्टिकल आपका क्या है, आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 क्या है, आपका यूसीसी को क्या करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है, आपको आर्टिकल 44 के तहत ही क्या है, आपका समान नागरिक संहिता आती है, ठीक है। कोड कोड शायद मैंने कोड बोल दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, तो आर्टिकल 44 क्या है, आपका कौन सा आर्टिकल है, 36 से 51 के बीच, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आने वाला है। तो उत्तराखंड ने अपनी पहल के माध्यम से लोक कल्याण के लिए क्या है, इस आर्टिकल 44 को क्या कर दिया, अपने उत्तराखंड में लागू कर दिया। और इसके अलावा क्या है, आपका अन्य जो क्षेत्र है, जैसे आपका क्या है, गोवा में भी क्या है, ये लागू है। इसके अलावा क्या अन्य राज्य है, अन्य राज्यों में क्या है, ये आपका लागू नहीं है। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि जो आपका क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, वो नीति निर्देशक तत्व क्या है, आपके बाध्यकारी नहीं है। सरकारें, राज्य सरकारें चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। दूसरा ही मुद्दा आपका क्या है, बिहार का है। बिहार में आपका क्या है कि शराबबंदी है। बिहार में क्या है, आप स्टेट बिहार में शराब नहीं बेच सकते। ये भी क्या है, आपका नीति निर्देशक तत्वों का मुद्दा है। परंतु अन्य राज्यों में क्या है, जो मुख्य वो है, आपका क्या है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, आपका यही शराब है। जैसे उत्तराखंड का जो सोर्स ऑफ इनकम है सबसे ज्यादा क्या है, शराब है। तो सरकार चाहे तो इस पर भी क्या कर सकती है, बैन लगा सकती है, परंतु सरकार नहीं लगा रही है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, आपका मुद्दा है। ये हम क्या करेंगे, पूरा यूनिट 3 के तहत क्या है, हमें पढ़ना है, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है, जो आपका यूनिट 4 है, वो यूनिट 4 संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि हमने संविधान तो बना दिया, है ना, संविधान हमने बना दिया। अब उस संविधान में आपका क्या है, जो चीजें प्रोग्रेसिव नेचर की हैं, है ना, ये बात तो आप लोग समझते होंगे कि जो चीजें हमने क्या कर दी हैं, बना दी हैं, और जो हमारे क्या है, रीति रिवाज है ना, जो हमारे क्या है, रीति रिवाज है, उन रीति रिवाजों को क्या किया जा सकता है, जैसे कि आपका क्या है, जैसे आपने सुना होगा सती प्रथा, सती प्रथा आपने सुनी होगी, है ना, सुनी है। क्या थी सती प्रथा,
क्या थी सती प्रथा। ठीक है, अब जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा का मतलब क्या है कि अगर कोई औरत है जिसका क्या है पति क्या हो गया, मर गया, किसी भी कारणवश क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई, अब उसे भी क्या करना पड़ेगा, उसके क्या है, अब उसे भी क्या करना पड़ेगा कि जो उसका पति मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी जो सैया होगी, मतलब जो उसकी क्या होगी, जिसपे उसे क्या है जलाया जाएगा, भारतीय भारतीय उसमें क्या है जलाया जाता है, तो उस औरत को भी क्या करना पड़ेगा, उसमें बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, यही बात थी सती प्रथा में। इसका क्या है उन्मूलन किया गया, इसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। खत्म क्यों कर दिया गया, धीरे धीरे क्या है प्रोग्रेसिव नेचर के लोग आए, लोगों ने समझा कि ये क्या है गलत बातें हैं, इन चीजों को क्या है आपका नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार के क्या है संविधान है, तो संविधान बना दिया गया है। वैसे तो संविधान में क्या है बहुत लंबी समय या बहुत लंबे दूर तक का क्या है बातों का ध्यान रखा गया कि सभी परिप्रेक्ष्यों में आपका काम क्या है, परंतु क्या है कि संविधान में कुछ चीजें हैं और उन चीजों को क्या है बदलना है। संविधान में क्या है कुछ ऐसे तत्व हैं जो क्या है इस परिस्थिति को लेकर क्या है ठीक नहीं है, तो उन्हें बदलना है। तो उस बदलने की प्रक्रिया की क्या है आपकी बात की गई है कि संविधान संशोधन अपने आप में क्या है, संविधान संशोधन कि आपका क्या है किस विषयों को क्या करना है, किन विषयों को क्या करना है, चेंज करना है। और विषयों को चेंज करना है तो विषयों को चेंज करने के लिए आपके पास क्या है शक्ति है। इसी शक्ति में क्या है कि संविधान संशोधन कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है तो किस हद तक से आपका क्या है बदलाव किया जा सकता है। तो बहुत सारे मुद्दे क्या है इसमें है। आपने सुना होगा केशवानंद भारती केस सुना होगा, मिनर्वा मिल्स केस सुना होगा, तो ये क्या है आपका, ये वो ट्रेडमार्क या बेंचमार्क केस है जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को क्या है आपका विवरण कर रहे हैं कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो ये सारा चीजें क्या करनी हमें इस संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत क्या है आपका देखना, और इन प्रक्रियाओं का क्या है समाज में क्या है क्या परिवर्तन आ रहा है, ये सारी चीजें हमने क्या करनी है इसमें देखनी। अगली जो यूनिट है हमारे पास, अगली जो यूनिट हमारे पास है वो है आपका संरचना और प्रक्रिया। ठीक है, कि आपके क्या है भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो आपका क्या है शासन व्यवस्था है, ठीक है ना, कि आपका क्या है शासन व्यवस्था की जो बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है संरचना, संरचना की बात कर रहा है। संरचना क्या हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर किसका होगा कि भारत में क्या है जो सरकारें हैं, सरकारें हैं मतलब क्या है आपका जो शासन है, इन्हीं की बात कर रहे हैं, शासन जो चलाने वाले लोग हैं। तो इस शासन में आपकी क्या है व्यवस्थापिका है, आपकी कार्यपालिका है। ठीक है, आपकी क्या है व्यवस्थापिका है और आपकी क्या है कार्यपालिका है। अब व्यवस्थापिका में क्या है आपकी क्या हो जाएगी, संसद आ जाएगी, संसद आएगी आपकी व्यवस्था में कानून बनाने वाले में। और दूसरी तरफ आपकी क्या हो जाएगी राज्य विधान मंडल आ जाएगा। यही दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यही दिखता है हमें। संसद अगर हम देखेंगे, संसद में आपका क्या है दो सदन आपको देखने को मिलेंगे, राज्यसभा, दूसरा आपका क्या है लोकसभा। दो सदन आपको क्या है दो चीजें आपको क्या है देखने को मिलेंगी। इसी में आप अगर राष्ट्रपति को भी काउंट करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को काउंट कर सकते हैं। और अगर हम राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं, राज्य विधानमंडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है विधान सभा आ जाएगी और विधान परिषद आ जाएगा, बाई कैमरल आ जाएगा। ठीक है, कुछ ही राज्यों में क्या है विधान परिषद की संकल्पना है, बाकी सभी जगहों क्या है विधान सभा की क्या है संकल्पना है। तो ये चीज आपको क्या है संरचना स्ट्रक्चर आपको क्या है देखने को मिलेगा। आपको ये पता है, ये बात पता होगी कि कोई भी विधेयक है, ठीक है, कोई भी बिल है, वो बिल अगर हमें पास कराना है तो वो हम लोकसभा में ला सकते हैं या आपका क्या है राज्यसभा में ला सकते हैं। लोकसभा से लाए तो उसे राज्यसभा में क्या है पारित करने के लिए भेजना पड़ेगा, और राज्यसभा में लाए तो उसे लोकसभा में पारित करने के लिए भेजना पड़ेगा, और यहाँ से फिर वो क्या है राष्ट्रपति के साइन के लिए क्या है जाएगा।
राष्ट्रपति का साइन हो गया तो वो आपका क्या है, विधेयक बन गया, या आपका क्या है, बिल बन गया, आपका क्या है, कानून बन गया, एक्ट बन गया, ठीक है ना। यही आपका क्या है, स्टेट की बात करें, विधानसभा है, विधान परिषद है। विधानसभा में कोई बिल लाए, उसे यहाँ से पास कराया, फिर विधान परिषद में भेजा, और इसके बाद इसे क्या करा, राज्यपाल की स्वीकृति के लिए क्या कर दिया, आपका भेज दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार की क्या है, ये संरचना की बात कर रहे हैं कि ये कैसी संरचना आपका क्या है, निर्माण किया जा रहा है, कैसे बनेगा, क्या सारी चीजें होंगी, उसकी बात क्या है यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, संरचना और प्रकार है। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसदीय व्यवस्था की कार्यशैली। अब जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा कि कार्यपालिका, तो कार्यपालिका में आपका क्या है, राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, और इसके क्या हो जाएगी, आपकी मंत्री परिषद आ जाएगी, है ना। ये मंत्री परिषद आ जाएगी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति के कार्य क्या है। उसी के प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है, चुनाव कैसे होता है, क्या कार्य करते हैं, और इन सब के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। यही चीज हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो स्टेट के क्षेत्र में हम क्या करेंगे, आपका क्या है, राज्यपाल पढ़ेंगे। ऐसी आ रही पहले से क्या अभी आई? अभी आई गई आवाज, पहले से ऐसी आ रही? हेलो हेलो हेलो, ऐप में भी देखी क्लास है? हेलो हेलो, ठीक है, रियो अब ठीक है आवाज, शायद अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम था। है ना। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, राज्य के बारे में सोच रहे हैं, तो राज्यपाल हो गया आपका, आपका क्या हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, और यहाँ पर आपका क्या है, फिर से मंत्री परिषद आ जाएगी, जो मुख्यमंत्री क्या है, मंत्री परिषद है या मंत्री मंडल है ना। तो अगर हम क्या कर, ठीक है ना, तो इसमें आपको क्या है, यही चीजें देखिए यूनिट 5 में। जो यूनिट 6 है, वो यूनिट 6 भी क्या है आपका, यही बात कर रहा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधायिका की बात कर रहे हैं, जो हमने अभी क्या करी, बात करी। अगला जो यूनिट है वो आपका क्या है, हमने क्या है, केंद्र की बात करी, हमने राज्य की बात करी, और हम गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, इसीलिए हम क्या है, स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं। स्थानीय स्वशासन की जो लोकल है, जो लोग क्या है, लोकल है, जो जहां पर है वो वहीं पर क्या करें, अपना शासन करें। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्थानीय स्वायत्त शासन की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट की क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। स्थानीय और नगरीय, ठीक है, जो आपका क्या है, ग्रामीण और नगरीय, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर पंचायत, इस प्रकार का क्या है, नगर पंचायत, पालिका परिषद और नगर निगम, इस प्रकार की व्यवस्था क्या है, आपका नगरीय व्यवस्था के तहत आती है। और जैसे आपने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनको इनके संकल्पना देखिए, ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं, सरपंच की बात कर रहे हैं, तो वो संरचना आपको क्या है, यहाँ दिखेगी, ठीक है ना।
तो स्थानीय स्वशासन हमारे पास क्या है, अलग से क्या है, यूनिट है। आर्टिकल 243 में आपका क्या है, इसका क्या है, वर्णन किया गया है ना। ग्राम सरकारों की या स्थानीय स्वशासन की बात करी, उसी के साथ हमें क्या है, उत्तराखंड राज्य के विशेष संदर्भ में स्थानीय स्वायत्त शासन में महिलाओं हेतु आरक्षण और उसका प्रभाव, कि आपका क्या है, उत्तराखंड राज्य में क्या है, महिलाओं को अलग से क्या है, आपका क्या है, आरक्षण दिया गया है। ठीक है, महिलाओं को अलग से क्या कर दिया गया, आपका आरक्षण दिया गया है। 50 से 60% क्या है, आपका आरक्षण क्या है, महिलाओं को दिया कि इतनी सीटें महिलाओं के लिए क्या की जाएंगी, आरक्षित की जाएंगी। अभी आपने इससे पहले का जो चुनाव देखा होगा उत्तराखंड में, अभी जो हमारे क्या है, ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ, उन पंचायतों में आपने देखा होगा कि अधिकतर जगहों पे आपने क्या है, महिला सीटें क्या थी, इस बार थी। तो यही आपको महिला आरक्षण की बात क्या है, दिख रही है। ठीक है ना। अगला जो यूनिट है, वो यूनिट आपका क्या है, जो यूनिट है आपका, वो है आपका संघवाद। भारत में संघवाद की संरचना, फेडरलिज्म, स्वायत्तता की मांगे और पृथकतावादी आंदोलन, केंद्र राज्य संबंधों के उभरते प्रतिमान। ठीक है, कि संघवाद फेडरलिज्म की जो आपका क्या है, केंद्र और जो राज्य संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, संबंध है। केंद्र को राज्य से जोड़ने वाला और राज्यों को केंद्र से जोड़ने वाले जो संबंध है, वो आपका क्या है, संघवाद है। ठीक है, अब संघवाद में आपने ये कह रहा है कि अलग अलग राज्यों की जो मांग है, अलग अलग राज्य बनाने की मांग है। आपने देखा होगा कि भारत में क्या है, कि ऐसे आंदोलन हुए जिसमें क्या है, कि जिन्होंने अपना राज्य क्या है, अलग आंदोलन, जैसे भाषाई आंदोलन पे आपका क्या, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। इस प्रकार से बहुत सारे राज्यों का क्या हुआ, विघटन हुआ। विघटन करके क्या है, फिर नए राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया। तो ये सारी चीजें क्या है, हम इसमें क्या है, आपका इसके तहत क्या है, आपका पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है, वो यूनिट आपके क्या है, किस बारे में है, कि न्यायपालिका, सरकार की जो अगली जो दो चीजें हमने देखी, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। तो न्यायपालिका, ठीक है, जो आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। ठीक है, संरचना की स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे आपका क्या है, निर्माण है, कितने जजेस होते हैं, कितने आपके क्या है, कोरम होता है, क्या चीजें होती हैं, उसके प्रकार फंक्शंस क्या होते हैं, किस काम के लिए क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट है, किस काम के लिए आपका हाई कोर्ट है, किस काम के लिए आपका क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है ना। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात की जा रही है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म की, अब आपने देखा होगा कि खुद क्या कर रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं मुद्दों पर, क्या कर रहे हैं, शो मोटो क्या कर रहे हैं, खुद संज्ञान ले रहे हैं। जो कोर्ट्स हैं, वो कोर्ट्स क्या खुद क्या कर रहे हैं, संज्ञान ले रहे हैं कि ये मुद्दा क्या है, गलत है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है। जनहित याचिका पीआईएल आपका क्या है, संबंधी मुकदमों सहित न्यायिक सुधार, और क्या क्या न्यायिक सुधार हो गए। तो न्यायपालिका के क्षेत्र में क्या है, क्या क्या आपके क्या है, काम हुए हैं। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है, क्या सारी चीजें हैं, न्यायपालिका में क्या सुधार होने चाहिए, क्या रुकावटें हैं, आपका क्या है, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, इस यूनिट के तहत क्या है, देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला जो यूनिट है आपका यूनिट 10। तो यूनिट 10 क्या है, भारत में चुनाव आयोग और चुनाव सुधार, है ना। अभी आप देख रहे होंगे कि भारत में जो चुनाव आयोग है, बहुत सारे क्या है, प्रश्नों के घेरे में, बहुत सारे सवाल जवाब के हैं आपका हो रहा है। ज्ञानेश कुमार जी के हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनसे बहुत ज्यादा सवाल क्या है, पूछे जा रहे हैं। अभी आप बहुत सारी न्यूज़ें देख रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे कहीं बीएलओ क्या हो रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। सर के चक्करों में क्या है, बहुत सारे बीएलओ क्या है, आत्महत्या कर ले रहे हैं। चुनाव से संबंधित क्या है, बहुत सारी समस्याएं, चुनाव कराना ही अपने आप में क्या है, महाभारत है। और उसके बाद क्या है, निष्पक्ष चुनाव कराना भारत में क्या है, आपकी क्या है, बात है। इसी में ईवीएम संबंधी जो मुद्दे हैं, कि क्या घोटाले हो रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं कि क्या है, कि हमें माता और बहनों का क्या है, वीडियो जारी करना चाहिए क्या। तो इस प्रकार के मुद्दे क्या हैं आपके, कि चुनाव आयोग से, कि भारत में चुनाव आयोग कैसे काम करता है, चुनाव आयोग का निर्माण किस आर्टिकल के तहत होता है, क्या संरचना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगली जो यूनिट है, भारत में पंथ निरपेक्षवाद। ठीक है, पंथ निरपेक्षता शब्द आपने सुना होगा कि क्या है, कि भारत क्या है आपका धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या है, कि किसी भी धर्म को मानने वाला क्या है, देश नहीं है। सभी धर्म क्या है, समान रूप से है, और कोई धर्म है, अगर कोई धर्म है तो सभी धर्म उसी के समान है। और राज्य का, वैसे भी राज्य का कोई अपना कोई धर्म क्या है आपका नहीं है। संप्रदायवाद की, किसी विशेष संप्रदाय को लेकर के है, जैसे आपने इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम जो मुद्दा है, वो आपका क्या है, ज्वलंत मुद्दा है। क्षेत्रवाद, किसी विशेष क्षेत्र को लेकर क्या है, प्रायोरिटी देना। जातिवाद, राजनीति, ठीक है, राजनीतिक दल वो जनमत। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या है आपका, कि जातिगत जो आपका क्या है, जैसे कोई भी पार्टीज है, वो क्या है, किसी एक ही
जाति को लेकर क्या कर रही है, काम कर रही है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमने क्या करनी है, इसमें देखनी है। ठीक है, अगला जो यूनिट है वो यूनिट आपका क्या है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त। ठीक है, भारत में क्या है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या है, लोकपाल की क्या है, नियुक्ति की गई। ऐसे लोग क्या है कि जो क्या है भ्रष्टाचार को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इन लोगों की क्या है, नियुक्ति की गई, है ना। नीति आयोग, ठीक है, भारत में पहले क्या है योजना आयोग चलता था, योजना आयोग को क्या कर दिया गया, आपका समाप्त कर दिया गया, और उसके आधार पर उसका क्या है, उसके स्थान पर क्या है, नीति आयोग का क्या है आपका गठन किया गया। उसके प्रकार फंक्शंस क्या है, तो इस चैप्टर में हमें क्या है, नीति आयोग के बारे में क्या है आपको पढ़ने को मिलेगा। क्लियर, तो ये बेसिक से क्या है स्ट्रक्चर है। अगला जो यूनिट है वो है कि भारत के नवीन सामाजिक आंदोलन, कृषक आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण तथा विकास प्रभावित जन आंदोलन। आंदोलन की बात है कि क्यों क्यों किस क्षेत्र में क्या है आपका आंदोलन हो रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में क्या आंदोलन है, महिला क्षेत्र में क्या आंदोलन है, पर्यावरण तथा विकास प्रभावित जन आंदोलन, इसकी बात की जाएगी। नेक्स्ट जो यूनिट है उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, उत्तराखंड का जो क्या है, उत्तराखंड जो स्थापना है, ठीक है, उसमें क्या है आपका कि महिलाओं की क्या भूमिका रही, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की रचना एवं कार्यविधि। ठीक है, कि उत्तराखंड में जो क्या है मानवाधिकार आयोग है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी रचना कैसे, तो उसके फंक्शंस क्या क्या है, इन मुद्दों पे क्या करनी है, बात करनी है। तो ये आपके क्या है यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स के तहत हम क्या करें, भारतीय संविधान को पढ़ेंगे और उसके बाद इन मुद्दों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है एक सिलेबस डिस्कशन है कि क्या सिलेबस हमें क्या है पढ़ना है, आयोग की तरफ से क्या सिलेबस आपका दिया गया है। ठीक है, तो इस जो कार्यविधि है, इस कार्यविधि को हम कल से क्या करेंगे, सुचारू रूप से जारी करेंगे। कल हम इसी समय 1 बजे के लगभग पे क्या मिलेंगे, फिर से आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आप लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको क्या है बैच लेना है, अगर आपको क्या करना है बैच लेना है, सिविक्स का बैच लेना है, तो सिविक्स का बैच आपको क्या है दून क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, या दून क्लासेस का जो ऐप है, ऐप में आप क्या करेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे। इसी जो वीडियो है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है, कल इसी समय पर हम आपसे मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ। आज तो सिलेबस डिस्कशन था, कल हम इस यूनिट्स को क्या करेंगे, इस क्रिया को क्या है आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।